तो हेलो, हाउ आर यू। तो देखो, ये आपका सीरीज स्टार्ट होने वाला है क्लास 6 to 12 का। आपका एनसीईआरटी का एमसीक्यू ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके एनसीईआरटी हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का, ओल्ड कह लो या आपका न्यू कह लो, दोनों को कवर किया जाएगा इसमें। ठीक है, और हम चैप्टर वाइज डेली इसका एमसीक्यू आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से। देखो, हमारा जो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे ना, वो हमारा इंडियन ज्योग्राफी से होगा। ठीक है, उसके बाद हम वर्ल्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो आगे जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, बीपीएससी हैं और भी कह सकते हो असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का भी है, तो उन सबको देख के रखते हुए जी स्टेट पीसेस वगैरह का, तो हम पहले इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वर्ल्ड पे चलेंगे। तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर। तो ये रहेगा आपका पहला चैप्टर, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यह आप शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, तो यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया आर रफली 30 डिग्री। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ठीक है, यानी बोथ 1 up to दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट कैसे है, देखो आपको पता होगा कि जब हम इंडिया का जो हमारा मैप है ये, ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जो है ये क्या है, ईस्ट और वेस्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ है अगर हम जाते हैं तो उसका जो टोटल कह सकते हो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, वो आपका कम से कम जो हम बात कर रहे हैं वो आपका टोटल डिस्टेंस देखो आपको यहाँ दिया हुआ है, वो आपका है 3214, यानी 3214 है। और आपका ईस्ट टू वेस्ट की बात कर लीजिए तो 2933 किलोमीटर है, यानी ऑफ कोर्स आपका ईस्ट टू वेस्ट लार्जेस्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct, the Indian mainland begins to taper at about 30 degree north latitude, the total length of the coastline is 15,200 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। ठीक है, चलते हैं हम अपने आंसर पर। क्या है आपका आंसर, देखो यहाँ है, एक सेकंड। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये द मे क्या कह सकते हो, सी आंसर हो जाएगा द मेन लैंड ऑफ 33 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। थर्ड क्वेश्चन पे हमारा देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन पे कहता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, इट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट। कौन से स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये बेसिकली कह रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और झारखंड से पास होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है फोर्थ। वो कह रहा है कि इफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन लैटिट्यूड टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल लाई इंटायरली इन द साउदर्न पार्ट। देखिए, जब इंडिया को हम इक्वल पार्ट में लैटिट्यूड के द्वारा कह सकते हो कि हम डिवाइड कर देंगे, तो कौन सा पार्ट है जो हमारे सबसे साउथ में होगा, तो ऑफकोर्स हमारा सबसे साउथ में क्या आएगा, हमारा उड़ीसा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक, देखिए इसमें जो उसका कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। सही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम बाय 8 आवर। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, हमारा 5.5 घंटा आगे अहेड है हम इंडिया कह सकते हो ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, तो आपका जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा, वो सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 आपका सही है, थर्ड आपका रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि 6 है, कंसीड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइज ऑफ द इंडिया इज इनकरेक्ट। इंडिया के साइज जो है मैप का, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इंडिया का अकाउंट फॉर द 4.2 ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड सरफेस एरिया, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ द एरिया ऑफ 2.328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका। और तीसरा थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट है इंडिया इज़ यूजुअली
कंसिडर्ड एज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कहाँ गया, वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा, बाकी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है पहला स्टेटमेंट ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप आर इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड टू द बे ऑफ बंगाल आर इंटरसेक्टेड बाय द इक्वेटर। आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ओनली 2, ठीक है, केवल यही सही है। कैसे सही है सर? तो देखो जो हमारा ऑल टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो हमारा सारा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप वो हमारा नॉर्थ के साइड में नहीं लाई करता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने 8 नंबर पे। 8 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। असम शेयर लैंड बाउंड्री विद द 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, सही है। तेलंगाना इज द साउथ मोस्ट लैंड लॉक स्टेट कंट्री, ये भी आपका सही आंसर है। सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, आपका सही हो जाएगा 2 और 3, यानी आंसर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ लेकिन ऑप्शन में देखिए गलत है, ये आपका डी दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसमें से आपका क्या होगा कि आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख बिकम द नॉर्थ मोस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द यूनियन टेरिटरी, सही है। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कर्नाटक, सही है। इन द नॉर्थ ईस्ट ओनली मिजोरम मणिपुर एंड नागालैंड शेयर द लैंड बाउंड्री विथ म्यांमार, ये आपका गलत है। तो सही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आपको ढूंढना है, इनकरेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है, सी आपका। तो सी आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट द नॉर्थ मोस्ट साउथ मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैंड लॉक स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो ये हमारा इंडिया है तो समझ लो कि इसका जो हम ये हमारा इंडिया रहेगा ना, तो इसका सबसे जब को आपको देखो ये आपका ईस्ट मोस्ट हो जाएगा, सॉरी ये वेस्ट मोस्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्ट मोस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ मोस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ मोस्ट हो जाएगा। तो देखिए नॉर्थ मोस्ट की बात कर ली जाए तो नॉर्थ मोस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ मोस्ट में हमारा सबसे पहले हो जाएगा हमारा हरियाणा, ठीक है, लैंडलॉक है, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। क्योंकि हिमाचल जाएंगे तो वो ऑफकोर्स बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इधर साउथ मोस्ट में क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईस्ट मोस्ट में क्या हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और वेस्ट मोस्ट में आपको पता ही है मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का पूरा 10 MCQ। मिल देंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर पर MCQ में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते लिखते रहिए, थैंक यू।